किसी कामी पुरुष की लीला नहीं है परीक्षित, इसलिए इसे ध्यान से सुनना। अगर इसे सुनने में थोड़ी सी असावधानी हुई कि बात पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए जैसे कहीं कहीं रोड पे लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप भी अगर इस प्रसंग को सुनने में थोड़ी सी भी चूक किए तो बात फिर समझ में नहीं आएगी, फिर मुझे मत दोष देना भैया। इसलिए आइए भगवान को जरा महाराज से आवाहित करें, बुलाएं, उनका आवाहन करें और गाने जरा कि भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार प्याम प्यारे भक्तों की सुन लो 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 पुकार प्याम प्यारे। दोनों हाथ उठा के जरा ताली लगा के पीछे वाले भक्त भी जरा दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करें। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा, जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा। सुन लो पुकार प्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार, पुकार प्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार। हरि बोल। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा, जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा, जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा। जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा, जिंदगी के ताने बाने कौन सुनेगा। मेरी विनती है, मेरी विनती है, मेरी विनती कर लो विचार, विचार प्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार, पुकार प्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार, पुकार प्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार। आज कोई व्रत तो नहीं है, आज कोई भूखा तो नहीं है, एकादशी भी तो नहीं, आज तो द्वादशी है, आज तो द्वितीया ही है, सोमवार भी तो नहीं है भैया, प्रदोष भी तो नहीं है, भूखे तो नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा हो सकता है पूर्णी मंगल में और पूजी के लिए हो सकता है कुछ लोग भूखे हो, है ना।
क्या सब भूखे हैं? और नहीं है तो भैया ताली में वो करंट क्यों नहीं है? उठाइए जरा हाथ और जरा मीठी मीठी ताली बजाइए। देखो तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, 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 जिंदगी के ताने बाने कौन भूलेगा, जिंदगी के ताने बाने कौन भूलेगा, मेरी विनती पे कर लो विचार, विचार श्याम प्यारे भक्तों के सुन लो पुकार, पुकार श्याम प्यारे भक्तों की सुन लो पुकार। महाराज जैसे भागवत के दसम स्कंद के 29वें अध्याय के पहले श्लोक से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से महाराज का प्रसंग गाने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि परीक्षित थोड़ा अलर्ट होके बैठना। परीक्षित ने कहा कि गुरुजी हम तो पहले से ऑलरेडी अलर्ट होके बैठे, आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? सुखदेव जी ने कहा कि भैया क्योंकि अगर इस लीला को सुनने में थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे ना तो पता तुमको यही समझोगे कि ये किसी कामी पुरुष की लीला है। दुनिया वालों की तरह तुम भी यही कहोगे, अरे ये कैसे भगवान है जो दूसरों की बहू बेटियों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से सुनना। तुम्हारा श्री सुखदेव जी बोल पड़े, श्री सुख उवाच भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः
संश्रिता भगवान पिता रात्रि। तारात्रि, उस रात्रि को भगवान ने सुमधुर वेणु वादन किया। कौन सी रात्रि? कोई विशेष रात्रि यहां कही जा रही है। तारात्रि, उस रात्रि को, कौन सी रात्रि है? और शास्त्रों में 4 रात्रियों का बड़ा विशेष वर्णन है। कौन कौन? वैसे हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में, सनातन संस्कृति में दिन की पूजा का महत्व है, लेकिन इन 4 रात्रियों में रात्रि की पूजा का महत्व। कौन कौन सी रात्रि? ध्यान से सुनिए। पहली है नवरात्रि, इसलिए इसके साथ रात्रि लगा हुआ है। दूसरी है शिवरात्रि, रात्रि लगा है। तीसरी है काल रात्रि, दीपावली वाली रात्रि। चौथी है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ये 4 रात्रियां हैं। महाराज, इनमें रात्रि की पूजा का महत्व। नवरात्रि, नवरात्रि साल में कितनी बार आती है? बोलो बोलो, कितनी बार? पीछे वाले तभी कितनी बार? कुछ 2, कुछ 4, क्या माने? 2, 4 कंफर्म? हाँ, बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। 5 5 रात्रियां, नवरात्रि 5। अब भाई कुछ न कुछ तो अलग बताना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको काहे को कुछ आप दोगे। भैया भी कहेंगे कि महाराज ये तो जनता है, हम काहे तो बताए कि कौन बहुत बड़ी बहादुरी आ रही है। 2 गुप्त नवरात्रि, 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि। एक 5वीं शाकंभरी नवरात्रि जो पौष शुक्ल पक्ष में आती है, उसे कौन सी नवरात्रि कहते हैं? शाकंभरी नवरात्रि। महाराज, खैर और नवरात्रियों के विषय में अभी चर्चा करने का समय नहीं है। 2 प्रत्यक्ष वाली जो है इन पर मैं, क्योंकि इसको सब जानते हैं तो इसी पर ज्यादा चर्चा थोड़ा सा कर ले। 2-5 मिनट। ये दोनों नवरात्रियां कब आती हैं? एक चैत्र शुक्ल पक्ष में और दूसरी आश्विन शुक्ल पक्ष। मतलब एक जब गर्मी शुरू होती है तब आती है, और दूसरी जब ठंडी शुरू होती है तब आती है। अच्छा, दोनों नवरात्रियों का संबंध किससे है? चैत्र वाली भी और आश्विन, दोनों नवरात्रियों का कनेक्शन किससे है? राम से। कैसे?
एक नवरात्रि में राम का जन्म होता है, रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष। एक नवरात्रि में विजयदशमी होती है, होती कि नहीं? विजयदशमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम, प्रायः लोग यही जानते हैं, यही कहते हैं कि भगवान राम ने विजयदशमी को रावण का वध किया, है ना? लेकिन नहीं, विजयदशमी से भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध प्रारंभ किया। नवरात्रि की साधना के बाद दशमी से भगवान राम ने युद्ध प्रारंभ किया। एक नवरात्रि में राम जन्म, दूसरी नवरात्रि में विजयदशमी। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले मुहूर्त प्रारंभ का देखा जाता है, अंत का नहीं। विजयोत्सव उसी तिथि को मनाया जाता है, श्रेष्ठ तिथि वही है जिस तिथि से युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान राम ने विजय प्राप्त किया। इसलिए वो तो श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। महाराज, जैसे किसी भी यात्रा को प्रस्थान करने का मुहूर्त देखा जाता है, खत्म कब होगी यात्रा ये थोड़ी देखा जाता है। महाराज, नवरात्रि धर्म की रात्रि, 4 रात्रियां मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि और शरद पूर्णिमा की रात। धरती के सबसे नजदीक चंद्रमा कौन सी रात्रि को आता है? साइंस वाले विद्यार्थी, विज्ञान वर्ग वाले, धरती के सबसे नजदीक चंद्रमा कौन सी रात्रि को आता है? नवरात्रि में कि शिवरात्रि में कि कालरात्रि में कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में? जिस रात्रि में चंद्रमा से अमृत बरसता है, वो रात्रि सोने की नहीं है। उस रात्रि में चंद्रमा से अमृत बरसता। कौन सी रात्रि है वो? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि। बड़े बड़े योगी इस रात्रि में सोते नहीं हैं। इन रात्रियों पर अगर मैं अभी चर्चा करूं तो भैया केवल नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि है क्या? लेकिन विषय है शरद पूर्णिमा की रात्रि का, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए आप, और उधर आपको नहीं बहकाएंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि, इस रात्रि में क्या किया जाता है? सुंदर केसर युक्त खीर बनाइए, और मैंने तो शास्त्रों में यहां तक पढ़ा है कि सूखी तुलसी की लकड़ी से ठाकुर जी को खीर बना करके अगर हरे तुलसी का पत्ता डाल करके भोग लगा दिया जाए तो ठाकुर जी 1000 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं।
पंडित जी हमारे जब से सुने विवेकानंद जी महाराज, स्वामी जी जिनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि बहुत ये कर्मनिष्ठ त्रिकाल संध्या वाले ब्राह्मण हैं, तो ये तब से तुलसी की लकड़ी इकट्ठा कर जहां जाते हैं देखते तुलसी का पेड़ सूखा तो लकड़ी अपने पास रख लेंगे, जल्दी अपना पैर नहीं छूने देते किसी को। क्यों? क्योंकि भैया ऐसे ब्राह्मण की चरण रज अगर मस्तक पे लग जाए तो भाग्य में लक्ष्मी नहीं भी हो तो मिल जाए। बड़े कर्मी थे, तो ये जब से कथा में सुने तब से जहां जाए लकड़ी तुलसी की खोजते रहते हैं कि महाराज कम से कम 2-4-10 किलो हो जाए तो फिर खीर बनाया जाए उससे और फिर ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। तुलसी की लकड़ी, सूखी लकड़ी, महाराज उससे केसर खीर बना करके और पूरी रात चंद्रमा के सामने रखिए और सुंदर तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाइए। पूरी रात भगवान का नाम जप कीजिए, राधा नाम जप कीजिए, महामंत्र का कीर्तन कीजिए, मन इच्छित फल मिल जाता है इस रात्रि की साधना से। समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है और पूर्ति ही नहीं, उन कामनाओं से निवृत्ति मिल जाती है। ध्यान देना साहब, बड़ी बात तब नहीं होती जब हमें हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, बड़ी बात तो तब होती है जब हमें हमारी कामनाओं से निवृत्ति मिल जाए। जैसे पहले किराए के कमरे पे रहते थे, गुजारा उसी में हो जाता था, भोजन भी उसी में बन जाए, रहना भी उसी में, कोई गेस्ट आ जाए वो भी उसी में एडजस्ट हो जाए। तो ठाकुर जी से विनती किया कि ठाकुर जी कुछ ऐसे कृपा करते कि एक 1 BHK फ्लैट मिल जाता। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, दे दिया। साल 2 साल बीता कि 1 BHK अब छोटा लगने लगा, ये 3 BHK होता तो ज्यादा अच्छा। चलो भैया वो भी दे दिया। अब भैया 3 BHK में नहीं चलता, अपना बंगला होता तो अच्छा था। चलो भैया भगवान ने ये भी दे दिया, अब बंगला भी मिल गया, अब तो गाड़ी होगी और अच्छा था। अब गाड़ी 1 नहीं 2 होती ज्यादा अच्छा। मतलब एक कामना पूरी हुई कि दूसरी तुरंत तैयार हो जाती। अच्छा बड़ी बात ये, वो छोटी नहीं बनती, उससे बड़ी बनती है। जब मोटरसाइकिल से चलते थे तो ये लगता था कि छोटी गाड़ी कोई एक आध मिल जाती है, धुआं धूल ठंडी से बचने का। भैया साल 2 साल नहीं हुआ कि वो गाड़ी अब छोटी लगने लगी। यार छोटी है, बड़ी हुई। बोले बाल कृष्ण लाल की। महाराज शांति का परिचय है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा। खैर आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना करें, काहे को डिस्टर्ब करूं। मैं एक बार 1 दिन 2 दिन बोल चुका हूँ, ज्यादा बोलूंगा तो फिर आप लोग भी कहेंगे कि महाराज बार बार यही टोकते हैं, क्योंकि अपनी आदत नहीं है ऐसे कथा करने की, इसलिए थोड़ा सा अनुचित लगता है तो बोल देता हूँ। और इसलिए कथा मंच से लगभग 10, 15, 20 फीट के बाद बैठने वाली व्यवस्था वहां से बनाई जाएगी। आप लोग थोड़ा साइलेंट मोड में बैठे और इस रस को, रास है ना,
तो इस रस को जरा इन कर्णकुहरों के द्वारा पीने का प्रयास कीजिए। रस साधारण नहीं है। पहली बार जब गीता प्रेस गोरखपुर में भागवत जी छपने के लिए गई तो उस समय बड़े ही सत्संग प्रेमी, बड़े ही विद्वान, बड़े ही महाराज वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, संत, सत्संग प्रेमी दो महापुरुष थे। बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्मे थे, जिनमें एक का नाम था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार और दूसरे का नाम था श्री जय दयाल गोयनका। और हमारे जिले के गौरव, प्रतापगढ़ हरा के गौरव, पूरे विश्व में जिन्होंने सनातन की अलग लगाई, प्रातः स्मरणीय, आज तक वो विभूति किसी के नाम के आगे नहीं लगी जो महाराज प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के नाम के आगे लगी। करपात्री जी महाराज जो विषय फाइनल करते थे गीता प्रेस वही छापता था। जिस विषय को महाराज धर्म सम्राट जी कैंसिल कर देते थे, गीता प्रेस वो विषय नहीं छापता था। भागवत जी पहली बार जब छपने के लिए गई तो इन दोनों महापुरुषों ने करपात्री जी महाराज से हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मेरी एक विनती। बोले क्या? भागवत से रास पंचाध्यायी निकाल दिया गया। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी रोने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों निकाल रहे? दोनों महापुरुषों ने कहा कि क्योंकि गुरुजी लोग भगवान के विषय में तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे। अरे ये कैसे भगवान है, दूसरों की बहू बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा संबंध बनाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लोग भगवान के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां करेंगे। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी रोते हुए बोले, भैया ये बात अगर और कोई कहता तो मुझे उतना कष्ट न होता, लेकिन ये बात आप कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे कोई नवयुवती गजब का श्रृंगार की हो, 16 श्रृंगार युक्त हो, सुंदर उसकी मोटी मोटी आंखें, सुंदर कलाइयां, सुंदर कटित प्रदेश हो, सुंदर कपोल हो, मोटी मोटी आंखें हो, सुंदर भव्य हो, महाराज बड़ा गजब का श्रृंगार हो उसका, लेकिन उसके शरीर में प्राण न हो तो कोई उसे अपनाना चाहेगा, कोई उसे स्वीकार करेगा? दोनों ने कहा नहीं प्रभु, कैसे? बोले भैया ऐसे भागवत 16 श्रृंगार से युक्त हो, लेकिन अगर इसमें ये 5 प्राण न हो, ये 5 अध्याय न हो, ये रास पंचाध्यायी क्या है? ये भगवान का 5 प्राण है। 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय। ये भगवान का 5 प्राण है। और भैया ये यदि भागवत से निकल गया तो भागवत में फिर बचेगा क्या? जैसे हृदय के 2 पार्ट होते, राइट एंड लेफ्ट, लेकिन हृदय में भी क्या होता है? दिल, जिसे बोलते हैं हार्ट। भागवत के 10वें स्कंद के 5 अध्याय में ये
जो बीच वाला अध्याय है, 31वां अध्याय, जिसे लोग कहते हैं गोपी गीत, ये क्या है? ये भगवान का दिल है। मैंने संतों के मुंह से ऐसे सुना कि आज भी अगर कोई दिल का रोगी हो और नित्य गोपी गीत का पाठ करे तो उसके दिल की बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। लेकिन भैया आजकल वाली दिल वाली बीमारी नहीं जो आजकल नौजवान नवयुवतियों को होती है, ये वाली दिल की बीमारी नहीं जिसे लोग कहते हैं हार्ट पेशेंट। हाँ नहीं, आजकल वाली बीमारी आप लोग समझ रहे। कोई हार्ट पेशेंट हो और अगर नित्य गोपी गीत का पाठ करे तो उसकी कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोल कुंडला। जैसे कन्हैया ने सुमधुर वेणु बजाया, कोयल कुहक रहे हैं, पंछी चहक रहे हैं, यमुना लहरा रही है। कोयल की कुहक में, पंछी की चहक में, यमुना की लहर में मानो एक आवाज सी निकल रही है। क्या? कन्हैया ओ मेरे प्यारे, मेरे श्याम, और लाला सुमधुर वेणु बजा रहे हैं। जैसे कन्हैया ने वेणु बजाया, ओहो, जो गोपी जिस काम को जमा कर रही थी वहीं पर पटका और दौड़ पड़ी। अरे अरे, ये तो मेरे प्रियतम की वेणु है, ये तो मेरा नाम पुकारा जा रहा है, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जाऊंगी अपने प्रियतम से मिलने, मैं जाऊंगी अपने श्याम सुंदर से मिलने। और भैया गजब है, एक गोपी तो गाय दुह रही थी, जैसे लाला के वेणु की आवाज सुनाई पड़ी, झट मटकी को वहीं पर पटका और मटमट मटमट चली जा रही। एक गोपी तो भैया अपने पति को भोजन परोस रही थी, जैसे लाला ने सुमधुर वेणु बजाया तो पति ने कहा कि ओ देवी जी, दाल में थोड़ा राम रस कम है, दोगी का। दौड़ी दौड़ी गई और भैया पाकशाले से शक्कर का डिब्बा लाई और ढक्कन खोला, दाल में शक्कर डाला और भैया डब्बे को वहीं पर पटका और दौड़ पड़ी। एक गोपी तो गैया को महाराज शाम का समय था, पाकशाले में सुंदर सुंदर भोजन बना करके पति की थाली परोस करके अपने पति को देने जा रही थी भोजन की थाली। इतने में वो वेणु की आवाज सुनाई पड़ी तो क्या किया भैया, भोजन की थाली उठा करके गई, गैया को दे दिया। अच्छा, तब तक तो ठीक था। और भैया गौशाले से और वो गैया के भूसे वाली टोकरी उठाई और ला करके पति के सामने रख दिया। चली जा रही है दौड़ी दौड़ी। एक गोपी तो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी और जैसे लाला के वेणु की आवाज सुनाई पड़ी तो झट बच्चे को पालने में लिटाया और दौड़ी चली जा रही है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, शीशे के सामने बैठी, उठाया आंखन में लगाने वाली चीज होठन में लगाई, होठन वाली चीज उठाई आंखन में लगाई, ऐसे उल्टो पुल्टो श्रृंगार करके दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। एक गोपी देखी, अरे
बाबरी है नहीं कहा, पागल है नहीं कहा तू। आंखन वाली चीज होठन में, होठन वाली आंखन में है, बोल दो बाबरी चुप मैं जैसी जा रही ठीक जा रही। और गजब तो तब है गो, एक गोपी ने तो लहंगा पहना था, चूना डालना भूल गई, ऐसी दौड़ी चली जा रही है। हजार गोपियां चली जा रही हैं, सब एक दूसरे से बातचीत करती चली जा रही है। कृष्ण मुख निरगत वेणुगीतम। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, एड़ी सखी देखो देखो, ये कन्हैया जब वेणु बजाता है, और हाँ गोपी भी कोई 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 2000, 4000, 5000, 20, 25,000 नहीं थी, 33 तो केवल यूथ पत्नियां थी। किसी के साथ 20,000, किसी के साथ 18,000, किसी के साथ 5,000, ऐसे गोपियों का मंडल चला जा रहा था। चारों तरफ से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी गोपियां चली आ रही हैं, आपस में बातचीत करती। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, एरी सखी देखो देखो, ये कन्हैया जब वेणु बजाता है तो इस तिर्यक योनि में जन्मी जरा गायों को तो देख। बोले क्या? ये गैया अपने मुख में घास तो रखी रहती है, लेकिन उस घास को निगलना भूल जाती है कन्हैया जब वेणु बजाता। ये अपने कान उटेर उटेर करके ऐसे सुनने लगती हैं, मानो स्वर्ग से अमृत बरस रहा हो और ये उसे पीना चाह रही है। एक गोपी बोली, गैया की कौन कहे, ये जो छोटे छोटे बछड़े हैं इनको तो जरा देखो। बोले क्या? ये कन्हैया जब वेणु बजाता है, ये अपने माँ के स्तन में, बछड़े जो हैं ये अपने माँ के स्तन में मुख लगा करके ऐसे चुभुर 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 करते हुए दूध तो पीते रहते हैं, लेकिन उस दूध को निगलने की क्षमता नहीं। होठों से दूध बहते रहते हैं। एक गोपी बोली, ये कन्हैया जब वेणु बजाता है तो ये पक्षी भी ऐसे पंख फड़फड़ाने लगते हैं, मानो ये कृष्ण से मिलना चाह रहे हैं। एक गोपी बोली, वेणु की बात तो मुझसे बिल्कुल मत करना। हाँ। दूसरी गोपी बोली, क्यों ना करे? हाँ। अगली गोपी बोली, क्योंकि मुझे अपनी सवत की तरह लगती है। और भैया सवत तो किसी को आटे की भी अच्छी नहीं लगती, ये हमको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये जब तक कृष्ण के पास रहती है तब तक कृष्ण हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते। एक गोपी बोली, नहीं पागल। बोले फिर? बोले हमको तो अपनी गुरु की तरह लगती है। गुरु की तरह कैसे लगती है? बोले अरे पगली, जैसे इस भवसागर में गुरु हमें ये बताता है कि भगवान कहाँ है, ऐसे इस नितांत वन में, इस घोर जंगल में ये वेणु भी तो हमको यही बताती है कि हमारा प्रियतम कृष्ण कहाँ है, हमारा इष्ट आराध्य कहाँ है। अगली गोपी फिर बोल पड़ी, तेरी शक्ति, क्या इस वेणु को कभी नींद नहीं आती होगी? इतना अच्छा इसको तकिया मिला, इतना अच्छा इसको बिस्तर मिला, इतना अच्छा इसको चरण दबाने वाला मिला, इतना अच्छा इसको पंखा झलने वाला मिला, फिर भी इस वेणु को क्या कभी नींद नहीं आती? गोपी बोली, या तो तकिया कहाँ मिला, या कि सेज कौन सजाता?
या को बिस्तर कहाँ मिला, या को पंखा कौन जलता है, या के चरण कौन दबाता है? बोलो, उत्तर दो, बोलो बोलो। अगली गोपी जो बगल में खड़ी थी वो बोल पड़ी, हाँ बताइए बताइए, इसको तकिया कहाँ मिला, बिस्तर कहाँ मिला, बोलो बोलो गोपी। अगली गोपी उत्तर देते हुए फिर बोल पड़ी, देवी सखी ये कन्हैया जब अपने पतले पतले होठों पर इस वेणु को रख करके अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से वाके छिद्रों को दबाता है ना, तो मुझको तो ऐसे प्रतीत होता है कि कन्हैया के ये पतले पतले होठ इस वेणु के तकिया हो, तकिया। एक गोपी बोली, हाँ सही कह रही है, ये हमको भी ऐसे लगता है, सच्ची। अगली गोपी बोले, अच्छा फिर या वेणु के चरण कौन दबाता है, बोलो बोलो गोपी। अगली गोपी बोले, हाँ बताइए बताइए, या के चरण कौन दबाता है। अगली गोपी फिर बोल पड़ी, मेरी सखी ये कन्हैया जब इन अपने पतले पतले होठों पर इस वेणु को रख करके अपनी कोमल अंगुलियों से वाके छिद्रों को दबाता है ना, तो मुझको तो ऐसे प्रतीत होता है कि कृष्ण अपने इन कोमल कोमल अंगुलियों से वह मुरली के चरण दबा रहा है, चरण। एक गोपी बोली, हाँ सही कह रही है, ये हमको भी ऐसे लगता है। अच्छा दोनों हाथों से चरण दबाएंगे तो फिर पंखा कौन झलेगा। अगली गोपी फिर बोल पड़ी, मेरी सखी ये कन्हैया अपने पतले पतले होठों पर इस वेणु को रख करके जब अपने कोमल अंगुलियों से वाके छिद्रों को दबाता है, और ये कृष्ण की जो मोटी मोटी पलकें हैं ना, ये जब ऐसे ऊपर नीचे होती है ना, तो मुझको तो ऐसे लगता है जैसे कन्हैया अपने इन पलकों से इस वेणु को पंखा चल रहा हो, पंखा। एक गोपी बोली, हाँ हाँ सही कह रही है, ये हमको भी कभी कभी ऐसे लगता है। अच्छा अगली गोपी बोल पड़ी, मेरी सखी मुझे भी कोई वो जब बता देता, मुझे भी कोई वो तब बता देता। एक गोपी बोली, क्यों 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 तुम वो जब तब क्यों जानना चाहती हो गोपी। अरे सखी जैसे वेणु कृष्ण के होठों को चूमने का अवसर पाती है, ऐसे मुझे भी एक बार कृष्ण के होठों को चूमने का अवसर मिल जाता है, मैं भी वो जब कर लेती तब कर लेती। ऐसे आपस में बातचीत करती गोपियां चली जा रही। लाला ने दूर से देखा गोपियां चली आ रही, तो कन्हैया गोपियों का स्वागत करते हुए बोल पड़े, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिवः व्रजत जानमयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अय महाभागाओं, आओ आओ आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। लाला कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा, आइए वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है, आइए पधारिए। गोपी गदगद हो गई। अरे भाई किसी को बुलाया जाए, उसका स्वागत किया जाए, माला पहनाई जाए, जलपान कराया जाए,
और उसके बाद उससे फिर पूछा जाए क्या करने आए हो यहाँ, तो लोग क्या कहेंगे? हाँ? क्या बोलेंगे? पगले हैं क्या? पहले बुलाया, स्वागत किया और अब कह रहे हैं क्यों आई? प्रियम किंकरवाणी वह, ए गोपियों यहाँ क्या करने आई? व्रजजानमयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। ब्रज में सब कुशल से तो है, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? क्यों आई हो यहाँ? तो नहीं बोले ओ समझ गए क्यों आई होगी? क्यों क्यों क्यों? दृष्टम वनम कुसुमितम, घोर जंगल को देखने आई हो क्या? गोपी बोली जंगल वंगल हमने बहुत देखा, ये सब देखने नहीं आई है, समझे? अच्छा, इतनी रात गए अपने अपने पतियों को पुत्रों को छोड़ करके यहाँ आई हो? जाओ जाओ वापस चली जाओ। और भैया थोड़ा सा चैतन्य होकर के बैठना आपको, क्योंकि आज कथा का छठा दिन है। हाँ? तो छठे दिन निद्रा देवी ज्यादा प्रकोप डालती है। हाँ, लिखा पढ़ी मैं आपको बोल रहा हूं, कथा के छठवें दिन निद्रा देवी ज्यादा प्रकोप डालती है। क्योंकि पूतना कब आई थी? छठी वाली रात। और ये निद्रा देवी कौन है जानते हैं कि नहीं आप? ये निद्रा देवी कौन है पता है कि नहीं आप? कुंभकर्ण की पत्नी। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी बोली भगवान हम आपसे बदला लेंगे। बोले बदला? तुम कैसे बदला लोगी? भगवान ने कहा कि तुम कैसे बदला लोगी? तो निद्रा देवी ने कहा कि आपके वैकुंठ में कौन जाता है? भगवान ने कहा कि जो हमारी माला जप करता है, जो हमारी कथा सुनता है, वही हमारे वैकुंठ में जाता है। निद्रा देवी बोली बस हम उसी के सर पे जाके बैठ जाएंगे जो हमारी कथा सुनता रहेगा, जो माला जप करता रहेगा, जो आपकी कथा सुनता रहेगा, जो आपका माला जप करता रहेगा, उसी के सर पे जाके बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा वैसे नींद भले ना आवे, लेकिन माला में हाथ डाल के बैठे है ना? आ रही है क्या? कथा में थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठे कि निद्रा देवी 5-10 मिनट ध्यान से बैठे कि कुछ इधर। अच्छा, ये काम माताएं ज्यादा करती। अच्छा, मान लो बगल वाली ज्यादा तेज तर्राक हो तो संबोधित करने लगे। सोवत यहाँ कहा तो डांट के बोलेंगे ध्यान लगा के सुन रही है कि हाँ। तो भैया थोड़ा अलर्ट होके बैठना, आज निद्रा देवी ज्यादा प्रकोप डाल सकती है। भगवान ने कहा मेरे पास उसका विकल्प है। बोले क्या? बोले बीच बीच में हम अपने नाम का जयकारा लगवा देंगे। अच्छा, जो बीच बीच में जयकारा लग जाए तो निद्रा देवी आगे भी रहती तो चली जाती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। और ये जो जय हो बोलते हैं ना, तो इससे अपने शरीर का पाप भी निकल जाता है। किसी ने कहा अच्छा गुरुजी ये पाप निकल के जाता कहाँ?
बोले जो नहीं बोलते उन्हीं के सर पे जाके बैठ जाता है। तो पूरी उन्मत्तता के साथ, पूरी मस्ती के साथ सर एक बार भगवान के नाम का जयकारा लगाइए। बोले राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कहे इतना तेज बोलत है। अरे ये लोग इतने बैठे, इनको बोलने दो ना। काहे जयकारा तो ये लोग बोल ही सकते हैं ना। आप लोग मत बोलिए, इन लोगों को बोलने दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो पीछे वाले की आवाज यहाँ तक आई गई। ये हमारे जो जितने बूढ़े बुजुर्ग नौजवान भाई लोग बैठे, उनकी आवाज बाउंड्री के बाहर वाली यहाँ तक आ गई। और जो आगे ही बैठे हैं यहाँ माताएं बहनें, ये इनकी आवाज तो यहाँ तक नहीं आ पाई। पड़ोसन से झगड़ा हो जाए तो कंठ तो खूब फूलेगा। वैसे फूलेंगी तो भैया आवाज पूरे गांव में सुनाई पाई। और जयकारा बोलने में अलग अलग बोली। अच्छा, जब राधा रानी का जयकारा हो तो माताएं बहनें बोले, और भैया जब कृष्ण भगवान का जयकारा हो तो भाई लोग बूढ़े बुजुर्ग बोलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है वास्तव में भाई, देखा। बोले राधा रानी सरकार की। बस तेज देखा। अब कहेंगी कि कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। इतनी तेज आवाज थी, देखा आपने। और आप लोग इतनी संख्या में बस इतनी तेज। बोले राधा रानी सरकार की। तो जोर लगाया। हाँ, फरवरी पे क्या मामला आ गया। हाँ, एकदम ऐसे भी थर्मामीटर लगाए एकदम लेवल पे, ना उनका ज्यादा ना आप लोगों का। अच्छा, एक बार दोनों लोग मिल करके बोलिए। बोले राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की। ले सब बोल चुके हम लोग देख रहे हैं कि बोल रही है, बोल रही अपना है ना। हम बैठे यही कथा में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो नहीं है निद्रा देवी पंडाल में। हाँ तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। महाराज जैसे लाला ने कहा गोपियों से कि अपने अपने पतियों को पुत्रों को छोड़ करके यहाँ आई हो, जा वापस चली जाओ। लाला बोले ओ समझ गया क्यों आई होगी। बोले क्यों। दृष्टम वनम कुसुमितम रागेत कररंजितम। इस घोर जंगल को देखने आई हो ना गोपियों। गोपी बोली जंगल वंगल बहुत देखा। बोले फिर शरद पूर्णिमा के रात्रि के चंद्रमा को देखने आई हो क्या गोपियों। इन टिमटिमाते हुए तारों को देखने आई हो क्या गोपियों। गोपी बोली ये सब हमने बहुत देखा, ये सब देखने नहीं आई। बोले फिर इतनी रात गए, अपने अपने पतियों को पुत्रों को छोड़ करके यहाँ आई हो, जाओ वापस चली जाओ। एक पतिव्रता स्त्री के धर्म के खिलाफ, पति चाहे निहायत गरीब धनवान न हो, कुरूप हो, रोगी भी हो, रूपवान भी ना हो, लेकिन अपने अपने पतियों को छोड़ करके आना ये पतिव्रत धर्म के विरुद्ध काम किया। जाओ वापस चली जाओ। एक गोपी पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदती हुई
और हाथ के नख से हाथ के नख को खुरेचती हुई बोल क्या लाला, आपने पहले बंसी से मेरा नाम पुकारा, मुझे बुलाया और अब कह रहे हो वापस चली जाओ। अब हम वापस जाने वाली नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि मैं एवं विभोर हरि भवांगरि तुंड संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम। हम सारी विषय वासनाओं का त्याग करके आपके चरण कमलों में आई हैं। कन्हैया ने कहा, एक पतिव्रता स्त्री के अंदर कितनी ताकत होती है, शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। एक गोपी बोली, हमको यही लेक्चर देने के लिए बुलाए थे क्या? आइए तुमको पतिव्रता स्त्री का धर्म बताए। एक कन्हैया, ऐसे पतिव्रता स्त्री के नियम धर्म हम भी आपको बता सकती हैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। लेकिन हे केशव, हे मेरे प्राणनाथ, अब मैं सब कुछ छोड़ करके आपके चरण कमलों में आया। कन्हैया समझ गए कि अब मुझे छोड़ करके ये जाने वाली नहीं। तो दोए गोपी बिच बिच श्याम, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, गलबहियां डाल करके कन्हैया रास प्रारंभ कर दिया। और जैसे कृष्ण ने रास प्रारंभ किया, गोपियों को लगने लगा, देखो देखो भगवान मेरे साथ रास रचा रहे हैं। कन्हैया बोले, कर लो बात, जो मुझे स्वीकार नहीं है वही इनके अंदर आ गया। तो राधा रानी को साथ लिया भगवान ने और वहां से अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। और जैसे थोड़ी दूर गए तो राधा रानी के मन में मान आ गया। राधा को लगने लगा कि मुझे लगता है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मैं ही हूं, इसलिए कन्हैया सबको छोड़ करके मेरे साथ रास रचाएगा। कन्हैया बोले, कर लो बात, जिसके लिए सबको छोड़ा इनको भी आ गया। तो राधा को भी वहां भगवान ने छोड़ा और वहां से अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। अब गोपियां जंगल जंगल वन वन अपने प्रियतम को ढूंढने लगी। कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए? ढूंढा गली ढूंढा डगर, महाराज वेणु की आवाज जंगल के इस कोने में सुनाई पड़ती तो गोपियां दौड़ करके जंगल के इस कोने में जाती। वेणु की आवाज जंगल के इस कोने में सुनाई पड़ती तो गोपी दौड़ करके जंगल के इस कोने में जाती। कहां चले गए आप प्रियतम, कहां चले गए आप? एक बार आप मुझे मिल जाते और मैं आपके चरण पकड़ करके आपसे गलती मान लेती कि हे कृष्ण, हे मेरे प्रियतम, मुझे माफ कर दो जो मैंने अपने मन में अभिमान लाया कि मैं इतनी सुंदरी हूं। एक बार वो कृष्ण मिल जाते, मैं उनका चरण पकड़ करके उनसे गलती मान लेती। आगे बढ़ी गोपी एक वटवृक्ष मिला। वटवृक्ष से पूछी गोपियां, कहां चले गए आप? बताओ ना बाबा, वो मेरा प्रियतम, वो मेरा कृष्ण कहां चला गया? क्योंकि बिना कृष्ण के अब मैं रह नहीं सकती हूं, क्योंकि मैंने उससे प्रेम नहीं किया।
एक गोपी पूछती तो तुरंत दूसरी गोपी तुरंत उसका जवाब दे देती। पागल, ये क्या बताएगा अपने प्रियतम को? बोले क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसकी तो दाढ़ी पक गई, इसके तो बाल पक गए, इसे क्या पता कि प्रेम क्या होता है? इसे क्या पता कि लोग प्रेम में कितना तड़पते हैं, तरसते हैं? आगे बढ़ी गोपी, एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा तो पीपल के पौधे से, पीपल के वृक्ष से पूछे, बाबा आप बताओ ना कि मेरा प्रियतम कहां गया? आंखों से आंसू बहाती हुई गोपियां जैसे आगे बढ़ी, नहीं मिले प्रियतम। दूसरी गोपी जवाब देती हुई बोली, बड़ी पागल, ये क्या बताएगा अपने प्रियतम? बोले क्यों नहीं बताएगा ये? क्योंकि इसे तो हम जल चढ़ाती हैं ना, तो इसको भी अभिमान आ गया होगा ना। फिर भी नहीं मिले कृष्ण। आगे बढ़ी गोपी, एक तुलसी का विरवा दिखाई पड़ा, तुलसी का पौधा दिखाई पड़ा तो तुलसी के पौधे से गोपियां कि कच्चे तुलसी कदल्या बहन तुलसी, तुम तो जानती होगी वो मेरा प्रियतम कृष्ण कहां गया है। और तुलसी को गोपियों ने कल्याण कर्त्री कहा है। हे कल्याण करने वाली तुलसी, नोट कर लीजिए ये बातें। आपके गले में हीरे जवाहरात पन्ना पुखराज मोती माणिक की मालाएं हों, सोने की मोटी मोटी जंजीरें पड़ी हुई, भवसागर से बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गले में तुलसी की एक कंठी भी पड़ी, तो यमराज के दूत आपके आस-पास नहीं पटकेंगे प्यारे, नोट कर लेना। अगर तुलसी की एक कंठी भी, तुलसी की एक माला भी आपके गले में पड़ी, और विशेष बात, तुलसी साधारण लकड़ी नहीं है, तुलसी ब्रह्म की लकड़ी है। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए लोग लकड़ी का सहारा लेकर के नदी पार कर जाते हैं,